एक अस्पताल की कहानी आपको दिखाते हैं। कहने को तो वो जिला अस्पताल है, लेकिन वहां किसी भी तरह की जांच नहीं होती, ऑपरेशन नहीं होता, क्योंकि इस सब के लिए बिजली की जरूरत होती है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के उस अस्पताल में बिजली नहीं है, क्योंकि बिजली रहती ही नहीं, और जनरेटर नहीं चल सकता क्योंकि डीजल का पैसा नहीं है। अस्पताल ने बाहर ही ये नोटिस चिपका दिया है कि यहां जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। चौवालीस डिग्री के पार पारा, गर्मी से बेहाल लोग, बीमारों की कतार और उत्तर प्रदेश के एक अस्पताल में टंगा हुआ पंखा हिलने को भी तैयार नहीं। इसकी वजह बड़ी जालिम है। गाजीपुर के जिला अस्पताल के दरवाजे पर ही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने एक नोटिस चिपका दिया है। बजट की कमी की वजह से जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है। नहीं सर, बिजली चली जा रही है, पंखा बंद हो, लाइट बंद हो जा रही है। आए थे इलाज कराने, लेकिन लग रहा है कि यहाँ और बीमार हो जाएंगे। लाइट समस्या लाइट की है। अब जब बिजली नहीं तो अस्पताल में होगा क्या? कुछ नहीं होगा। हर काम के लिए तो बिजली चाहिए। जनरेटर नहीं चल सकता, इसलिए अस्पताल में एक्सरे नहीं हो सकता। जनरेटर नहीं चल सकता, इसलिए अस्पताल में इंजेक्शन नहीं रख सकते। अस्पताल में ब्लड सैंपल नहीं ले सकते। अस्पताल में ऑपरेशन नहीं हो सकता, और तो और ऑपरेशन के औजार जीवाणु मुक्त नहीं हो सकते। सचमुच में अद्भुत है यूपी। नोटिस ही चिपका दिया कि पैसा नहीं है, इसलिए जनरेटर नहीं चला सकते। स्वास्थ्य विभाग के पास डीजल का पैसा नहीं है। अब जब पैसा आएगा तो देखा जाएगा। और गाजीपुर में वैसे भी औसतन 12 घंटे बिजली की कटौती होती है, वो भी कब होगी पता नहीं। तो बिजली है नहीं और जनरेटर चलता नहीं। अब तक जनरेटर के बजट नहीं आया है। जो बजट आता है वो पता चला कि वो अभी अब तक नहीं आया है। जो वहाँ से एनआरएचएम से बजट आता है 4 लाख आवंटित हुआ है, लेकिन अब तक नहीं आया। पूरे साल के 4 लाख आवंटित हुआ, जबकि हमारे यहाँ कम से कम डेली 50 लीटर खपत है। डॉक्टर इस भयानक गर्मी में करें तो क्या? पंखा तक नहीं चल रहा अस्पताल में, तो सिर्फ ओपीडी चल रहा है। डॉक्टर पर्ची लिख देते हैं, सारी दवा बाहर से, सारी जांच बाहर से, और अगर ऑपरेशन की नौबत आ गई तो निजी अस्पतालों में जेब कटवाई। आए हम लोग 2 दिन से इलाज कराने के लिए, बिजली है ही नहीं यहाँ पे। गेट के बाहर बोर्ड टंगा हुआ कि बजट के अभाव में जनरेटर नहीं चल पा रहा है। गवर्नमेंट चिल्ला रही है कि बजट है स्वास्थ्य के लिए इतना, और महीने में इतना पैसा देते हैं, और पता नहीं किस हिसाब से 2-3 दिन से परेशान आदमी है यहाँ पे। ये जिला गाजीपुर के सदर अस्पताल का जनरल वार्ड है। दीवारों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे मोहनजोदड़ो की सभ्यता के कुछ अवशेष गलती से गाजीपुर में छूट गए हों, और 21वीं सदी में वैज्ञानिकों ने कुछ पंखे उसकी छतों में टांग दिए। अब पंखे तो लग गए, लेकिन बिजली वाले बिजली नहीं देते, बजट वाले डीजल नहीं देते। साफ ही लिख दिया कि जनरेटर तो है, लेकिन चलेगा नहीं। हमने सीएमओ को लिखा चिट्ठी, ऊपर जो है डीजी को लिखा चिट्ठी इसके लिए। गर्मी का माहौल है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो मरीज है कि मरीज में गर्मी, मरीज परेशान होगा ही, बेचैन होगा ही, सीरियस। ये अस्पताल हमेशा से इतना बीमार नहीं था। किसी जमाने में यहाँ बिजली भी हुआ करती थी, जनरेटर भी हुआ करता था, डीजल भी हुआ करता था, और इलाज भी हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ सिर्फ मजाक होता है, और ये मजाक कब तक जारी रहेगा किसी को कुछ पता नहीं। नतीजा ऊपर वाला पंखा शांत पड़ा रहता है, और मरीजों को सांस लेने के लिए हवा हाथ के पंखे से देनी पड़ती है। ये वो अस्पताल है जहां आते तो हैं लोग चंगा होने के लिए, लेकिन जो हालत है उसे देखते हुए मरीज और बीमार हो जाता है। अब बाहर बीमार हो जाए तो अस्पताल आ जाए, लेकिन जब अस्पताल ही बीमार बना दे तो कहां को जाए? कहीं न जाए। इस नोटिस के बदलने का इंतजार करें। बजट की कमी की वजह से जनरेटर की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब अपना इंतजाम अपने आप कीजिए। ये अस्पताल किसी काम का नहीं। अमितेश सिंह, गाजीपुर, न्यूज़ 24। तो ये थी सरकारी तंत्र की हकीकत, और ये रिपोर्ट अगर शायद हमने आपको नहीं दिखाई होती तो शायद आपने ऐसे अस्पताल की कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन हद तो तब हो गई जब अखिलेश यादव के मंत्री विजय मिश्रा से अस्पताल की बदहाली पर सवाल पूछा गया। विजय मिश्रा गाजीपुर के विधायक भी हैं
वो एक कार्यक्रम के सिलसिले में गाजीपुर में ही थे। वहां न्यूज 24 संवाददाता ने मंत्री जी से पूछा कि अस्पताल की दुर्दशा कब तक ठीक कर ली जाएगी, तो उनका जवाब था, बिजली छोड़ो, दूसरी बात करो। नहीं, यहाँ पे 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए आबाद विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है। और ये पिछले एक आध दिनों में जो रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है उसकी वजह से ये थोड़ा संकट खड़ा हुआ था, नहीं तो यहाँ डीजल की आवश्यकता ही नहीं थी। निर्बाध 24 घंटे डायरेक्ट लाइन यहाँ के लिए हॉस्पिटल के लिए जोड़ी गई है। आज इसको आयुर्वेद को फोकस करो, अब बिजली उजली हटाओ।